हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी 4.4। तो इससे रिलेटेड जो भी था इंट्रोडक्शन था इसका, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एग्जाम्पल भी हम अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो वैसे मैंने फर्स्ट आप लोगों को करने के लिए कहा था कि आप करना कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे आनंद आएगा नहीं, है ना। तो पढ़ो, करो सवाल खुद से, कोशिश किया करो। खुद से करोगे तो जल्दी सीखोगे और चीज़ें आसान होंगी। तो कोशिश किया करो जैसे सवाल हो जाए वैसे सवालों को खुद से करने का। ऐसा कोई नया काम नहीं है इसमें, जो हमने पिछले जो एक्सरसाइजों में किया था सेम वही की वो काम करना है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, और वो अगर एग्जिस्ट करना है तो रूट्स फाइंड करके दिखाना है। तो नेचर ऑफ रूट्स किससे हम करते हैं, अपनी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से फाइंड कर लेते हैं, b² - 4ac से। तो उसी से हमें नेचर ऑफ रूट पता लग जाता है और उसी से हम फॉर्मूले में उसको अप्लाई कर देते हैं और अपन रूट फाइंड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 2x² - 3x + 5। = 0 ये है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इसके जो रूट हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं हम किससे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से, b² - 4ac। इसमें a b c आपको लोगों को पता ही है क्या है, ये a है, ये b है और ये c है। तो देखो एक तो है 2, b है -3 और c = है 5। यहाँ वैल्यू पुट कर दो a b और c की। b² यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएगा। -4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो ये हो गया 9 - 10 और 40। 9 - 40, तो 40 माइनस का बड़ा है, ये 9 पॉजिटिव है, तो यहाँ बचेगा -31। क्या आया, -31। तो नेगेटिव वैल्यू है यानी कि लेस देन 0 है, लेस देन 0। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करते हैं। जो वैल्यू आती है डिस्क्रिमिनेंट की वो अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, और = 0 है तो रियल और इक्वल। तो यहाँ लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। सेकंड क्वेश्चन, (3x² - 4 √3x + 3 = 0। यही है ना, 4 है पीछे, 4, ठीक है। 3x² - 4 √3x प्लस में 4x + 4। तो देखो रूट में जब भी नंबर आए तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्या लिखो, a b c की वैल्यू लिखो। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है माइनस है तो -4 √3, और c की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू अपनी 4 है। तो क्या करना है हमें, डिस्क्रिमिनेंट में इसमें ऐड कर वैल्यू पुट कर देंगे b² - 4ac में। b² - 4ac में सबकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है। ठीक है, यही तीन कंडीशन होती हैं हमेशा। इसका स्क्वायर करो
माइनस का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव तो हो जाता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48। कितना हो गया? 48। तो यहां लिख देता हूं 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक। तो देखो 48 माइनस 4 3 12 12 48 माइनस 48, देखो ये हो जाएगा 12 4 जा 48। तो d की वैल्यू क्या आई है? इक्वल टू 0। तो क्या होंगे? इक्वल एंड रियल रूट्स, या हम लिख सकते हैं रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो कैसे है? इक्वल है और रियल रूट्स है। तो इक्वल आगे और कैसे भी आए हैं? रियल रूट है, तो हमें रूट भी फाइंड करने हैं, क्योंकि उसने कहा गया है इफ रूट आर एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स। तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट फाइंड करेंगे। किसमें? किससे करेंगे रूट फाइंड? हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आसान हो जाता है। तो देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू पुट कर दो। देखो पहले ही नेगेटिव है ये 4√3, यहाँ पहले से ही फॉर्मूले में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है? यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। क्या है? 0। तो यहाँ क्या आएगा? 0 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 3 6, ठीक है। रूट्स इक्वल आते हैं जब भी 0 होता है। उसका कारण ये है कि अब देखो प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन नंबरों पे। तो ये हट जाएंगे और 2 बार हम क्या लिख देंगे? 4√3 अपॉन 6, 4√3 अपॉन 6। तो देखो x इक्वल्स टू एक तो होगा 4√3 अपॉन 6 और दूसरा भी हो जाएगा 4√3 अपॉन 6। इसमें 2 से कैंसिल कर दो, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2√3 अपॉन में 3 और 2√3 अपॉन में 3। ये आ रहा है अपने पास सेकंड का आंसर, ठीक है। चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये सही है ना। चाहो तो इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। देखो √3 का 3 में डिवाइड चला जाता है, √3 का 3 में डिवाइड चला जाएगा ना, तो नीचे रूट की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रूट की वैल्यू √3। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसे और सॉल्व करने की, क्योंकि देखो क्या होता है, मोस्टली जो डिनोमिनेटर में जो अंक होता है ना, ये जो डिजिटल हो, जो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जो होता है ना, वो हम मोस्टली क्या करते हैं, उसे अंडर रूट में नहीं छोड़ते। आंसर जो है आपका बुक में अंडर रूट में गिवन है, लेकिन हम अंडर रूट में नहीं लिखेंगे। ये सही है 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। बस आंसर उसमें क्या है, 3 को इस 3 से कैंसिल कर रखा है, तो नीचे √3 आ जाता है। लेकिन डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते हैं कि √3 ना ही लिखें तो अच्छा है। तो ये हो चुका है अपने पास सेकंड फर्स्ट का। फर्स्ट का थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? नेचर ऑफ रूट। किससे? फॉर्मूले अपनी डिस्क्रिमिनेंट से, है ना। तो क्या है? d इक्वल्स टू, पहले a b c की वैल्यू लिख लिया करो हमेशा। 2, b की वैल्यू है -6 और c है अपने पास 3। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2
इनटू में 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो डी की वैल्यू क्या आई है 12, क्या आई है 12, ठीक है। तो d इक्वल्स टू अपना आ चुका है 12, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, चाहो तो केवल इतना ही लिख दो, रियल तो है ही, डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हमें रूट्स फाइंड करने, रूट्स फाइंड भी तो करने, तो देखो फॉर्मूला ये रहा, यहीं फाइंड कर देता हूं मैं। देखो माइनस बी, तो b की वैल्यू है माइनस के 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट का ये वाला फॉर्मूले का अंडर रूट, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 12, क्या है 12 अपॉन में आएगा 2a, तो a की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4, ठीक। देखो ये जो 12 है इसे मैं क्या लिख सकता हूं 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 12 होता है, 4 इंटू 3, तो उस 4 को जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में 4। आई बात समझ में, 12 को हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं। इसे जब सॉल्व करोगे ना तो अंडर रूट में अगर मैं 2 को ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेने पर, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले लेता हूँ पॉजिटिव, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिया बाहर, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, 4 से इसको कैंसिल कर दिया, आया क्या 2। तो एक तो अपने पास आ चुका है 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। एक वैल्यू अब नेगेटिव भी ले लेते हैं, ठीक है, 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4, कोई अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। वही 2 कॉमन लिया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4, ये कैंसिल हुआ, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो ये अपने पास आ चुके हैं रूट, क्या आ चुके हैं रूट आ चुके हैं अपने पास, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स भी हमने फाइंड कर लिए थे। देखो डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग थे। पिछली बार जब 0 था तो दोनों के दोनों कैसे थे, रूट्स इक्वल थे, कैसे थे इक्वल थे। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और अगर 0 नहीं होती, पॉजिटिव नंबर है तो डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, और नेगेटिव जाते ही तो रूट्स इमेजनरी हो जाते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने अगर ये किए होंगे तो आपसे हो गए होंगे, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो। फिर भी एक बार वीडियो देख के फिर से इन्हें बिना देख के सॉल्व किया करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स। अब उसने हमें नेचर ऑफ रूट्स पहले ही दे दिया है। नेचर ऑफ रूट्स क्या गिवन है, नेचर ऑफ रूट्स हमें ये गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं। क्या हैं, इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है 0 पहले से ही गिवन है, और एक नंबर हमसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, यानी उसकी जगह k लिख दिया गया है, और हमसे कहा है कि उस k की वैल्यू फाइंड करो।
तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है। तो सेकंड का फर्स्ट, तो नेचर ऑफ रूट्स हमें गिवन है। क्या है नेचर ऑफ रूट्स? नेचर ऑफ रूट्स है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। कैसे हैं? इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होता है 0 के। तो देखो फर्स्ट इसमें है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमें क्या है? एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें ये जो k है ना, k, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो k किसकी जगह है? b की जगह है। किसकी जगह है? b की जगह। a, b और c ऐसे ही होता है। तो अब हम b की जो पिछली बार वैल्यू लेते थे, अब यहाँ v की वैल्यू क्या होगी? उस b की वैल्यू होगी अपने पास k। तो देखो a इक्वल टू क्या है? 2, b इक्वल टू क्या है? k, और c इक्वल टू क्या है? 3। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हमें गिवन है किसके? 0 के। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता आपको कि ये इक्वल है 0 के? क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है कि इस इक्वेशन के नेचर ऑफ जो रूट्स है वो क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल। चाहो तो यहां लिख सकते हो इक्वल रूट्स। ठीक है, और ये इक्वल रूट्स कहां से आए भाई? सवाल में कहा है कि रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इक्वल रूट कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो देखो यहां सॉल्व करो, सबकी वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू क्या है? k, तो b k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट नहीं करना हमें, नेचर ऑफ रूट तो गिवन है, हमें बस ये k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस k की। ठीक है, तो देखो k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24 इक्वल टू में 0। ठीक है, इसे उधर में ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं 24। k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इसको इधर भेज दूंगा, 24 का इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा। तो देखो k स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव था तो पॉजिटिव का हो जाएगा 24। अब ये 24 किसकी वैल्यू है? k स्क्वायर की है। किसकी है? k स्क्वायर की। और हमें निकालनी किसकी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 24। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी यहाँ का अंडर रूट हटाते, स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ रूट लगता है और हमेशा कौन से साइन आते हैं? प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं ना, क्योंकि ये जो इसका अंडर रूट का स्क्वायर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये हमें नहीं पता होता। तो हमेशा जब भी अंडर रूट लगाते हैं साइन दोनों लगाया करो, प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को ऐसे मतलब और कुछ लिख सकते हैं। तो देखो कोई परफेक्ट नंबर देखो जिससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, 24 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये हो जाएगा साहब, देखो ये 20, इसके हम अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा ऐसे, तो 4 एंड 6, तो 4 को लिख लेंगे 2 रूट 6। कैसे लिख सकते हैं हम? 2 रूट 6 लिख सकते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं 2 रूट 6 प्लस माइनस, ये है k की वैल्यू। किसकी है? k की वैल्यू है ये। तो हम यहाँ k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 प्लस माइनस दोनों है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अपना क्या है? k की वैल्यू आ चुकी है। तो ये हो चुका है अपने पास सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, देखो एक बार फिर से,
ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू ये है, तो इनमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमें गिवन है। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होता है 0 के। आ रही है, b की वैल्यू है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 24, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू है 0 के। किसके है, इक्वल टू 0 के। तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 24 पे लग जाएगा प्लस माइनस रूट 24। भाई इस 24 का इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया, k स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 24, k की वैल्यू है प्लस माइनस रूट 24। बस इस रूट 24 को मैंने क्या लिख लिया, 2 रूट 6, क्योंकि देखो 4 इंटू 6 क्या होता है, 24 होता है। तो 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 6 प्लस माइनस k की वैल्यू है, यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्या है, के एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस 2 प्लस 6, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नेचर ऑफ रूट्स तो इसमें भी वो सेम ही है ना, क्या है, नेचर ऑफ रूट्स इसमें भी सेम है, इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन है, क्या है, नेगेटिव साइन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे अच्छे से लिखना होगा। ये kx का मल्टीप्लाई x से और 2 से हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं kx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, kx से करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, यहाँ करो माइनस k, मतलब 2kx क्या आ जाएगा, 2kx, और ये है प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो दो जगह k है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी सी की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू एक तो है k, b की वैल्यू अब ये है 2k माइनस का 2k, और c अपने पास है 6। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट हमें गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है इक्वल रूट्स। ठीक है, वैल्यू पुट करो, b यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस 4 इंटू a यानी कि k इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 के, 24k। भाई 4 इंटू 6 इंटू में k, 24k इक्वल टू 0। अब देखो इसको उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, या यहां से कॉमन लेके उसका डिवाइड देके कर लो, कैसे ही कर लो, मैं इसको सीधा उधर भेज देता हूं। देखो 4k स्क्वायर इक्वल टू में 24k। ठीक है, 4 को मैं इधर डिवाइड में भेज देता हूं, 4 को इधर, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन में 6k, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4k। k स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 4k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, एक k से तो k कट जाएगा यहां से,
देखो ये एक के है और ये एक के है, तो ये एक के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये डिवाइड देंगे 4 से। किससे डिवाइड दिया, यहाँ 4 है ना, तो 4 से डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट लगाने की, प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पहले से ही के है, तो मैं ये के से ये अंडर रूट काट देता हूँ। यहाँ के स्क्वायर यानी के इंटू के है, तो के की वैल्यू अपने पास आ गई 6। क्या आ चुकी है, के की वैल्यू 6। आई बात समझ में, नहीं आई? दोबारा देखो एक बार। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब देखो मैं इधर दूसरे तरीके से और करा देता हूँ। देखो ये है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू में 0। मैं यहाँ से 4k कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 4k कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ केवल क्या बचा, k माइनस यहाँ बचेगा 6। भाई 4k तो कॉमन लिया, तो 4 का डिवाइड देंगे तो 6, और k से k में डिवाइड देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और इक्वल टू क्या है, 0। अब इस 4k का मल्टीप्लाई में यहाँ, उसको डिवाइड में यहाँ भेज देता हूँ 4k को 0 के, तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड देते हैं तो 0 ही होता है, तो ये तो यहाँ 0 में मिलके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैं 6 को उधर भेज देता हूँ तो k इक्वल्स टू 6 आ गया। कैसे ही कर सकते हो। यहाँ मैंने क्या किया था, 24 को उधर भेजा, फिर 4 से डिवाइड दिया 24 में, तो आया 6k, और k स्क्वायर था, एक k से एक k को कैंसिल किया, तो k की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी थी, k की वैल्यू आ चुकी है 6। अब इधर मैंने क्या किया है, दोनों में से 4k को कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा k, यहाँ बचेगा -6। अब इस 4k को इधर 0 में डिवाइड दिया तो ये 0 ही हो जाएगा। k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो k इक्वल्स टू में पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस की ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि हमने स्क्वायर को हटाया ही नहीं है, क्योंकि उधर k था ना, तो ये k से k कैंसिल हो गया। तो ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आइए बात समझ में, खुद करोगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो देख ली और अपने बंद करके रख दिया कि पढ़ लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो सिर्फ देख लिया, एक बार समझ लिया, उसके बाद अपनी रफ खोली, बुक खोली और खुद से उन्हें सॉल्व किया करो। कहीं दिक्कत आए, अटको, तो फिर से वीडियो देख लिया करो। ठीक है ना, ऐसा मत किया करो कि बस वीडियो देख ली, पढ़ लिया, हो गया, काम बंद करो और चल दिए। तो ये देखो इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 100% आने ही आने वाली है। ठीक है, तो क्या पता कितना टाइम मिले पढ़ने का, दोबारा होगी, वैसे कोशिश करेंगे हो, पर फिर भी आप पहले से ही करके चलो, फिर रिवीजन की तरह पढ़ना, उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश करना कि आप अभी एक बार में इन्हें ऐसे अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना ही पड़े। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।